जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सौरभ की पाठशाला पर। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसमें हमारा टॉपिक होगा मानवाधिकार। जैसा कि आप सभी को पता है, यूपी पुलिस के हर एग्ज़ाम की शिफ्ट में यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन बन रहे हैं। मानवाधिकार से हर शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन बन रहे हैं। तो आज हम मानवाधिकार को अच्छे से पढ़ेंगे। जिनका भी एग्ज़ाम 30 और 31 को है, वो इस वीडियो को ध्यान से देखना। आपके एग्ज़ाम में इस वीडियो से कम 1 से 2 क्वेश्चन बनेंगे। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी अच्छी होने वाली है, यानी कि आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं फिर। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। और जो भाई चैनल पर नया हो, वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको आगे और ऐसी वीडियो मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास। मैं फिर बता रहा हूँ, यहाँ से आपको 30 और 31 में 1 से 2 क्वेश्चन मिलेंगे। 30 और 31 को यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन मिलेंगे। जिसका भी एग्ज़ाम 30-31 को है, वो ध्यान से देखना वीडियो को। चलिए शुरू करते हैं फिर। मानवाधिकार की स्थापना 10 दिसंबर 1948 को हुई थी, संयुक्त राष्ट्र की तीसरी बैठक में। इसकी स्थापना 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र की तीसरी बैठक में हुई थी, फ्रांस के पेरिस में। इसमें कुल 58 देशों ने भाग लिया था, जिसमें इसके पक्ष में 48 वोट पड़े थे। इसके चेयरमैन इलेनोर रूजवेल्ट थे। ये काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है, तो इसके चेयरमैन इलेनोर रूजवेल्ट थे। भारत की तरफ से हंसा मेहता ने भाग लिया था। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को मानवाधिकारों का मैग्ना कार्टा कहते हैं। जो मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा है, उसे मानवाधिकारों का मैग्ना कार्टा कहते हैं। चलिए इसके बाद आता है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक संवैधानिक निकाय है। कहने का मतलब है, ये पहले संविधान में नहीं था, इसे बाद में जोड़ा गया। इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी, 1993 अधिनियम के द्वारा। इसके पहले अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र थे। इसमें कुल 13 मेंबर होते हैं, जिसमें एक तो अध्यक्ष होता है, 7 पदेन सदस्य होते हैं और 5 नियुक्त सदस्य होते हैं। कुल मिलाकर 13 मेंबर होते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में 8 अध्याय हैं। इसके अंदर 8 अध्याय हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाते हैं। एक एक पॉइंट आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। जितने पॉइंट कराऊंगा, सारे आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन यहीं से फंसेगा, ये मेरा वादा है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में 2019 के संशोधन में 3 मेंबर जोड़े गए थे। इसमें 3 मेंबर और जोड़े गए थे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में अब तक 2 बार संशोधन हुआ है। अंतिम जो हुआ था, वो 2019 को हुआ था। मानवाधिकार उल्लंघन के मामले में आयोग को सलाह देने का अधिकार नहीं है। इसमें आयोग सलाह नहीं दे सकता। मानवाधिकारों पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन तेहरान में 13 मई 1968 में हुआ था। इसका प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन तेहरान में 13 मई 1968 में हुआ था। मानवाधिकार संशोधन अधिनियम 2019 में
गृह मंत्री अमित शाह ने पेश किया था। इस संशोधन में आयोग के अध्यक्ष की योग्यता दी गई थी। पहले क्या होता था, 2019 से पहले जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है इसका जो अध्यक्ष बनता था वो भारत का मुख्य न्यायाधीश बनता था। जो पहले भारत का मुख्य न्यायाधीश रहा हो वो इसका अध्यक्ष बनता था। लेकिन 2019 के बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहा हो या कोई सदस्य न्यायाधीश रहा हो वो भी बन सकता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो अध्यक्ष है वो 2019 के बाद जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहा हो या सर्वोच्च न्यायालय का सदस्य रहा हो वो इसका अध्यक्ष बन सकता है। इसका जो कार्यकाल होता था पहले 5 वर्ष और 70 वर्ष होता था, लेकिन अब 3 वर्ष या 70 वर्ष होता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है प्रधानमंत्री और 6 मेंबरों की समिति के आधार पर। इस समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति, दोनों सदनों के विपक्षी नेता और गृह मंत्री, कुल मिलाकर 6 मेंबर होते हैं। जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नाम भेजते हैं राष्ट्रपति को। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति दोबारा हो सकती है। इनकी नियुक्ति दोबारा हो सकती है। राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम में कौन कौन शामिल होता है? कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम में कौन शामिल होता है। तो इसमें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग, मानवाधिकार न्यायालय, ये तीनों शामिल होते हैं। ध्यान रखना इनका। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 37 के तहत एजेंसी का गठन होता है। धारा 37 के तहत एजेंसी का गठन होता है। मानवाधिकार न्यायालय गठन धारा 30 के तहत होता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग लोक प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत सिविल न्यायालय की समस्त शक्ति धारण करता है। जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है वो लोक प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत सिविल न्यायालय की सारी शक्ति धारण करता है। मानवाधिकार संबंधित कुछ अनुच्छेद। ये मानवाधिकार संबंधित कुछ अनुच्छेद हैं। इसमें कुल 30 अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 1 कहता है सभी मनुष्यों को जन्म से स्वतंत्रता और समानता प्राप्त हो। सभी के सभी मनुष्यों को जन्म से स्वतंत्रता और समानता प्राप्त हो। अनुच्छेद 2 कहता है धर्म, जाति, लिंग, भाषा और वर्ण के आधार पर भेदभाव ना हो। अनुच्छेद 4 कहता है गुलामी से स्वतंत्रता। एग्जाम में क्वेश्चन अधिकतर अनुच्छेद से आता है। जो एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं वो अधिकतर अनुच्छेद से बनते हैं। तो जितने भी इम्पोर्टेंट अनुच्छेद हैं सारे करवा दूंगा। जितने भी इम्पोर्टेंट अनुच्छेद हैं उन सभी को अच्छे से पढ़ा दूंगा। अनुच्छेद 7। अनुच्छेद 7 कहता है कानून की निगाह में सभी समान हो, बिना किसी भेदभाव के सभी को कानूनी सुरक्षा। ये अनुच्छेद 7 कहता है। अनुच्छेद 9 किसी को मनमाने ढंग से गिरफ्तार ना करे, ना ही किसी को बिना किसी कारण के नज़रबंद करे। ये अनुच्छेद 9 कहता है। इसका अनुच्छेद 13 कहता है देश में कहीं भी आने जाने की और बसने की और घूमने का अधिकार हो। देश में कहीं भी बस सकते हो, कहीं भी घूम सकते हो, इसका अधिकार हो सभी को। अनुच्छेद 14 कहता है सताए जाने पर दूसरे देश में शरण लेना। सताए जाने पर दूसरे देश में शरण लेना।
ये अनुच्छेद 14 कहता है। अनुच्छेद 15 कहता है नागरिकता। अनुच्छेद 19 कहता है विचार व अभिव्यक्ति स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 कहता है आप अपने विचार रख सकते हो, इसकी आपको स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 20 कहता है सभा समिति करने का अधिकार। अनुच्छेद 21 के तहत मतदान देने का अधिकार। जितने भी इम्पोर्टेंट अनुच्छेद थे मैंने सारे करा दिए, तो इन्हें ध्यान से देखना। इसके बाद आते हैं राज्य मानवाधिकार आयोग। राज्य मानवाधिकार आयोग उन्हीं मामलों में जांच करता है जो विषय राज्य सूची और समवर्ती सूची में दिए हो। कहने का मतलब है राज्य मानवाधिकार आयोग उन्हीं मामलों में जांच करता है जो विषय राज्य सूची और समवर्ती सूची में दिए हो, केंद्र सूची में ना हो, उन्हीं मामले पर जांच करता है। यह एक बहुपक्षीय निकाय है। राज्य मानवाधिकार आयोग एक बहुपक्षीय निकाय है। इसमें एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं। इसका जो अध्यक्ष होता है वो हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या सदस्य न्यायाधीश रहे हो। जो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हो पहले या सदस्य न्यायाधीश हो, वो इसका अध्यक्ष बन सकता है। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो राज्य मानवाधिकार आयोग है इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कई बार बच्चे राज्यपाल लगा देते हैं, तो ध्यान रखना इसको, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इनका कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष होता है। इस समिति में मुख्यमंत्री, विधानसभा के अध्यक्ष, राज्य गृह मंत्री और विपक्ष के नेता ये शामिल होते हैं। जो समिति अध्यक्ष व सदस्य की सिफारिश करती है राष्ट्रपति को, उसमें मुख्यमंत्री, विधानसभा के अध्यक्ष, राज्य गृह मंत्री और विपक्ष के नेता ये शामिल होते हैं। इसके जो मेंबर होते हैं वे केंद्र में कहीं भी सरकारी पद ग्रहण नहीं कर सकते। वे केंद्र में कहीं भी सरकारी पद ग्रहण नहीं कर सकते, ये बात कही हुई है। राज्य मानवाधिकार आयोग में कुल 8 अध्याय और 43 धारा होती है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। 1977 में पोषण के खिलाफ अभियान चलाने के लिए शांति का नोबेल 1978 को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार को मिला था। 1977 में पोषण के खिलाफ अभियान चलाने के लिए शांति का नोबेल मिला था 1978 में। मानवाधिकार का पहला चार्टर साइरस सिलेंडर ने जारी किया था। मानवाधिकार के पहले चार्टर अर्थात साइरस सिलेंडर को संयुक्त राष्ट्र की 6 आधिकारिक भाषाओं में अनुवाद किया गया है। जो मानवाधिकार का पहला चार्टर है, जिसे साइरस सिलेंडर भी कहते हैं, वो 6 आधिकारिक भाषाओं में अनुवाद किया गया है। कौन कौन सी भाषाएं वे? पहली है चीनी, स्पेनिश, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी और अरबी। ये 6 भाषाएं हैं। विश्व स्तर पर मानवाधिकार आयोग के उपाध्यक्ष पीसी चांग चुने गए थे। भारतीय मानवाधिकार आयोग एक स्वायत्त संस्था है जो अपने फैसले खुद लेती है। स्वायत्त का मतलब है जो अपने फैसले खुद लेती है। तो भारतीय मानवाधिकार आयोग एक स्वायत्त संस्था है। मानवाधिकार का जनक प्रोफेसर हेनकिन को कहते हैं। उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग की स्थापना 7 अक्टूबर 2002 को हुई थी। इसका मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। तो हमारी क्लास यहीं तक थी। मिलते हैं फिर कल अगली वीडियो में। आपके एग्ज़ाम में जितने क्वेश्चन बनेंगे वे सारे यहीं से बनेंगे, ये मेरा वादा है। तो वीडियो ध्यान से देखना। चलिए मिलते हैं फिर।
वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। और जो भाई चैनल पर नया हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको आगे और ऐसी वीडियो मिल सके। चलिए मिलते हैं फिर।